हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। मैं हरेंद्र गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश पार्ट 2। चूँकि हम लोग प्रकाश के पार्ट 1 वीडियो पढ़े हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश का मतलब कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, अप्रदीप्त क्या होती है, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज पढ़े थे। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, अभिसारी, अपसारी, समांतर। और इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जो हमारी प्रकाश उत्पन्न करने के स्रोत के आधार पर वस्तुएं होती है वो 2 प्रकार की होती है, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस बॉडी। तो लुमिनियस में पढ़े थे यानी प्रदीप्त, मतलब कि उसमें पढ़े थे प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। ये सारे जो भी स्टेटमेंट्स हैं ये हम पुराने वाले मतलब पार्ट 1 में, प्रकाश के पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे प्रकाश के पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियम। साथ में परावर्तन के नियम पे जो भी न्यूमेरिकली प्रश्न आते हैं उस प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए देखते हैं प्रकाश पार्ट 2। प्रकाश के परावर्तन शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ से अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। और यदि कोई दिक्कत हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को सुझाव दें, ताकि हम आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम आपको पर्सनली सॉल्व करें। तो आइए शुरू करते हैं प्रकाश पार्ट 2। करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तो इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई ये प्लेन है और ये कोई माध्यम है, ये माध्यम है, मीडियम है। किसी मीडियम से कोई प्रकाश किरण आई और इस प्लेन से, इस समतल से टकराई और टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात इसकी डिफिनेशन ये होती है परावर्तन की कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से आए, किसी सतह से या किसी तल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में जाए, तो इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं कि परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। तो महत्वपूर्ण बिंदु में हम लोग पढ़ेंगे आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, समतल किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फिगर दिखाया गया है परावर्तन के, तो इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बिंदु लिखा गया है। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी माध्यम से, ध्यान देंगे, किसी माध्यम से किसी तल पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी माध्यम से किसी तल पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? रिफ्लेक्टिव रे यानी परावर्तित किरण किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण किस कहते हैं। बात करते हैं अविलंब की। तो आपतन बिंदु तथा समतल पर यानी समतल पर आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, समतल के आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अगला आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण, ध्यान देंगे, आपतन कोण, केवल ध्यान दे देंगे कि आपतन कोण बनता कहाँ से, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि इंसिडेंट रे एंगल होता है ये, तो इंसिडेंट एंगल की वजह से इसे आई से दिखाते हैं। तो बात समझ में आई कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टिव रे और अभिलंब के बीच बना कोण को रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, यानी परावर्तन कोण। चूंकि आर से इसका पहला अक्षर होता है इसलिए आर से दिखाते हैं। तो इस तरह से हमारा तो परावर्तन कोण हमारा हुआ। अब हम लोग बात करेंगे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम की बात करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। परावर्तन के मुख्य 2 नियम हैं।
कौन कौन से 2 नियम हैं? तो पहला नियम हम लोग का है, ध्यान देंगे, पहला नियम है कि आपतित किरण, मतलब ये आने वाली किरण आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ध्यान देंगे, परावर्तन के पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा हम लोग का नियम है, दूसरा हम लोग नियम की बात करते हैं परावर्तन के, तो होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। 2 नियम है, आपतन कोण यानी I बराबर R, यानी कह सकते हैं I बराबर R, यानी परावर्तन के 2 नियम। बोलिए, I बराबर कोण R, इस तरह से हमारा दूसरा नियम समाप्त होता है। इस दूसरे नियम पर बहुत सारे प्रश्न पूछता है हमारे कंपटीशन में, ऑब्जेक्टिव टाइप या सब्जेक्टिव टाइप जो भी प्रश्न पूछता है तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये 2 नियम को ध्यान रखें, परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। ये 2 नियम हम लोग ध्यान देंगे। अगला चलते हैं हम लोग टॉपिक पे हैं। आइए, परावर्तन के जो नियम है, नियम नंबर 2 है, उस पर कुछ हम लोग प्रश्न देखते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछता रहता है। तो मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ दिया कभी कि कोई किरण समतल से 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, कोई किरण समतल से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो आपके दिमाग में ये आएगा कि परावर्तन कोण 30 अंश होगा, क्योंकि आपको बताया गया अभी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कोई किरण समतल से 30 डिग्री कोण पर आपतित हो रही है, तो ये आपतन कोण नहीं है। क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर हम फिगर बनाते हैं तो ये हमारा समतल है और ये कोई किरण किसी माध्यम से आ रही है, तो ये जो ये कोण दे रहा है, समतल से कोण दे रहा है, ये आपतन कोण नहीं है। क्योंकि आपतन कोण जो भी होता है, जब भी बनता है अभिलंब से बनता है, तो सबसे पहले हम अभिलंब खींचेंगे। चूँकि टोटल अभिलंब मतलब 90 डिग्री, अभिलंब का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ये टोटल होता है, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री में 30 अगर माइनस कर देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब जाकर ये हमारा I हुआ, I बराबर 60 हो गया। तो ये आपतन कोण I, तो हमने पूछा था कि परावर्तन कोण क्या होगा, तो परावर्तन कोण भी I ही यानी I के बराबर ही होगा। कितना होगा? R यानी 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हुआ कि परावर्तन कोण 60 डिग्री। फिर आपसे कभी इसी प्रश्न पूछ दे कि कोई किरण समतल से 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, 30 डिग्री कोण पे आपतित होती है, तो कितने कोण, समतल से कितने कोण पर परावर्तित होगी? तो समतल से 30 डिग्री पर होगी, समतल से 30 होगी। तो ये बात ध्यान देंगे। दूसरा प्रश्न कभी कोई पूछता है कि कोई किरण समतल पर लंबवत आपतित होती है, कोई किरण समतल पर लंबवत आपतित होती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? बहुत ज़्यादा पूछता है तो बच्चे 90 डिग्री मार देते हैं, ये गलत होगा। 90 डिग्री नहीं होगा। हमने क्या कहा कि समतल पर लंबवत आपतित होती है। मान लीजिए समतल है, तो समतल पर कोई किरण लंबवत आई, ऐसा ये तो अभिलंब हो गया। अब इस पर कोई लंबवत आई, तो जो हमारा आपतन कोण जो होता है वो अभिलंब से बनता है। इसी पर किरण आई, अभिलंब पर ही किरण आई, यानी दोनों एक दूसरे के संपाती है। और जब भी 2 रेखाएं संपाती होती है तो उसके बीच जो कोण बनता है 0 डिग्री। इस तरह से जो आपतन कोण अगर 0 हुआ तो परावर्तन कोण भी 0, अर्थात जहाँ जिस बिंदु पर आई है वहीं से वापस लौट जाएगी। तो इस तरह से जो आपतन कोण I बराबर 0 अंश हुआ तो परावर्तन कोण भी 0 अंश हुआ। ये बहुत मोस्ट प्रश्न है जो अक्सर पूछे जाते हैं। अगला एक प्रश्न और मोस्ट देखते हैं। कहता है कि कोई किरण समतल से 0 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। कहाँ से? तो समतल से। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत समतल से, ये 0 डिग्री कोण पर आपतित होती है समतल से। तो पूछ देगा
कि परावर्तन कोण क्या होगा। तो ध्यान दिया जाए, परावर्तन कोण आप लोग अब आप सोचेंगे कि 0 डिग्री का आपतित होती है तो परावर्तन कोण 0, नहीं, ये आपतन कोण थोड़ी नहीं है। हम देखिए जब तक ये फिगर बनाएंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा हम क्या कह रहे हैं। ये हमारा समतल, अब समतल से 0 डिग्री बना रही है, यानी समतल से, यानी ऐसे आ रही, देखिए ऐसे समपाती समतल से ही, यानी 0 डिग्री कोण बन रहा है। तो हम जो आपतन बिंदु खींचेंगे लंब, अभिलंब हो गया, तो जो आने वाली किरण के बीच कितना कोण बना, आपतन कोण हमारा कितना हो गया, I बराबर 90 डिग्री हो गया। तो इसी पे इसी अगर लौट जाएगी इधर सीधे, यानी R बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। इस तरह से हमारा I भी निकाल सकते हैं और R भी निकाल सकते हैं। ये पूछ सकता है कि कितने समतल से कितने कोण पर परिवर्तन होगा, तो 0 मारेंगे, क्योंकि 0 पर यानी समतल से 0 पर आई है तो समतल से 0 पर ही परिवर्तित होगी। और आपतन कोण की बात कहें तो 90 डिग्री, परावर्तन कोण की बात कहें तो 90 डिग्री। तो आइए आगे देखते हैं, हम लोग करते हैं एक नया टॉपिक, दर्पण। दर्पण से आप क्या समझते हैं, मिरर बोलते हैं इसको। मिरर क्या है, यानी दर्पण क्या है। दर्पण एक ऐसा साधन है या एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है और हम प्रकाश के द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, अर्थात दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है परावर्तन के द्वारा। तो आइए दर्पण देखते हैं कैसा होता है। दर्पण कई प्रकार होते हैं, तो दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला दर्पण होता है हमारा समतल दर्पण और दूसरा हम लोग का दर्पण होता है गोलीय दर्पण, यानी इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर, इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, तो इस तरह से दर्पण हमारे 2 प्रकार होते हैं। समतल दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला बात करते हैं समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं कि समतल दर्पण एक समतल कांच का भाग होता है जिसके एक भाग को कलई करते हैं, जिसके एक भाग को कलई करके दूसरे भाग, जब एक भाग को कलई करते हैं तो दूसरा भाग अपने आप परावर्तक बन जाता है, तो इसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अर्थात जब किसी कांच के समतल को का एक भाग कलई कर दे तो दूसरा भाग स्वतः परावर्तक हो जाता है, तो इस कांच के समतल सतह को समतल दर्पण कहते हैं। जो कलई करते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की कलई करते हैं, जो हम लोग देखें, अगर कलई नहीं करेंगे तो ये आर पार यानी पारदर्शी बन जाएगा। तो इसको पारदर्शी से रोकने के लिए इसको कलई करते हैं सिल्वर नाइट्रेट से। और ये ध्यान देंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता रहता है कि जो कांच पे कलई की जाती है, लाल या ग्रीन कलर की जो कलई होती है वो किसकी होती है, तो सिल्वर नाइट्रेट की कलई होती है। तो ये समतल दर्पण हो गया। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं। गोलीय दर्पण जब किसी खोखले गोले को काट करके किसी एक भाग को कलई कर देते हैं, जब किसी खोखले गोले को काट करके किसी एक भाग को कलई कर देते हैं तो दूसरा भाग स्वतः परावर्तक हो जाता है। तो दूसरा भाग क्या हो जाता है, स्वतः परावर्तक हो जाता है। तो ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। दूसरा होता है हम लोग का उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण मतलब कन्वेक्स मिरर। इस तरह से गोलीय दर्पण हमारा 2 प्रकार हो गया, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब बात करते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं, यानी कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं। तो यानी अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो आइए बात करते हैं वह दर्पण चित्र देखते हैं पहले इसका। ये हमारा अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण यानी जिस गोलीय दर्पण का उठा हुआ भाग कलई हो और दबा हुआ भाग परावर्तक हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अर्थात अवतल दर्पण यानी जिसका उठा हुआ भाग कलई हो, दबा हुआ भाग परावर्तक हो, तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। देख लीजिए फिगर, ये अवतल दर्पण है
अब बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल यानी उठल, ऐसे बोलते हैं, उत्तल यानी उठा हुआ, यानी इसका बोलते हैं कन्वेक्स वेक्स मिरर, यानी जिस दर्पण के या जिस गोलीय दर्पण के या जिस गोलीय भाग का दबा हुआ भाग कलई हो, दबा हुआ भाग कलई हो और उठा हुआ भाग परिवर्तक हो, तो ऐसे गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। इस तरह से हम लोग का दर्पण हो गया। आज के वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि चूंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और अगले वीडियो में यानी अगले पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के जो परिवर्तन है उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं, अच्छे न्यूमेरिकल जो कॉम्पिटिटिव में पूछता रहता है कंपटीशनों में। और साथ में हम लोग पढ़ेंगे कि समतल दर्पण दर प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर क्या प्राप्त करते हैं, कौन सा प्रतिबिंब उल्टा होता है, कब उल्टा बनता है, ये सारे जो भी टॉपिक हैं हम नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 3 में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। और साथ में जितने भी लोग मेरे वीडियो चैनल को देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा है कि आपको जो भी यहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके यहाँ तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमारी